ओम शांति। गीता के 13वें अध्याय का 17वां श्लोक कल से आगे। गुरु हमारी अपनी आत्मा है। चेला बनने की हमें ज़रूरत है। जब से हमारी ज़ुबान शुरू होती है, ज्ञान से अंदर की शुद्धि होती है। कितनी ही बार हम नाम जाप माला कर लें, लेकिन हमारा ध्यान अगर दुनिया की बातों में लगा होगा तब तक शुद्धि नहीं होती। जब तक ज्ञान से अंदर बाहर एक ना हो जाए तब तक शुद्धि नहीं होती। ध्यान के लिए ज़रूरी है कि अहंकार से रहित हो, आंखें खिंची ना हो। जिन आंखों में अहंकार होता है वह तनी हुई होती हैं। ऐसी आंखें परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकती। ध्यान करने के लिए किसी भी एकांत जगह में बैठकर आंखों को अधगुली रखकर नासिका के अग्रभाग की ओर देखते रहें। पहले पहले तो इसमें कुछ मुश्किल लगेगा, मगर धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा। जैसे गांधी जी के आश्रम में कहीं खोदने का काम होता तो जिनके छाले पड़ जाते वह गांधी जी को बताते थे कि इस कई से, जिससे मिट्टी खोदते हैं, इस कई से हमारे हाथों में छाले पड़ गए हैं। तो गांधी जी कहते थे कि दोष मत दो कई को, कसूर तो तुम्हारे हाथों का है, जिसने कई चलाने की प्रैक्टिस ही नहीं की थी। इस तरह अभ्यास से कठिन चीज़ भी आसान हो जाती है। जब एकांत जगह बैठ जाओ तो बार बार अपने से सवाल पूछो कि मैं कौन हूँ। पूछे जाओ, बार बार जवाब आएगा। अपना नाम, पति या पत्नी का नाम या पिता का नाम की बेटी हूँ, अगर पूछे जाएंगे तो मन और बुद्धि के जवाब समाप्त हो जाएंगे। आखिर में आएगा कि मैं आत्मा हूँ। फिर सब और आत्मा ही आत्मा नजर आएगी। पहले सब छिलके थे जो उतार कर फेंकते जाओ। जिस तरह पैकिंग सामान की होती है और असली सामान पैकिंग के बीच में होता है, इस प्रकार ये काया भी हमारी आत्मा की पैकिंग है। मन बुद्धि के विचार छिलके के रूप में सामने आते हैं, जिन्हें फेंकते जाओ। शब्द उस भैंस के समान होते हैं जिनमें से दूह कर भाव रूपी दूध निकाला जाता है। इसलिए शब्दों के शब्दार्थ ही नहीं, असली मतलब समझना चाहिए। उससे मतभेद खड़ा हो जाएगा। वेदों में लिखे हुए वाक्यों को पत्थर की तरह दूसरों पर नहीं फेंकना चाहिए। मनुष्य निमित्त टिब्बे व गड्ढे से समाज में अशांति व अराजकता बढ़ती है। परमात्मा निमित्त टिब्बे, पहाड़, गड्ढे, समुद्र हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। इंसान के बनाए हुए जैसे बहुत ही ज़्यादा धन या बिल्कुल ही धन ना होना असामाजिक है। दान ना दो, काम दो। दान देने से अहंकार बढ़ता है। देने वाले का क्या, लेने वाला अधिक दीन हो जाता है। देने वाले का तो क्या, लेने वाला अधिक दीन हो जाता है। परमात्मा को दोनों पसंद नहीं। परमात्मा के होते दीन बनने की क्या आवश्यकता है, और उसके होते अपने आप को दाता नहीं समझना चाहिए। दाता तो इकराम, भिखारी सारी दुनिया। जिसके पास ज़्यादा है वह भी भिखारी है, उसके हाथ में सोने का कटोरा है। और जो निर्धन है वह भी भिखारी है, उसके हाथ में भी पात्र है। दोनों में कोई फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ मांगने के प्रकार में है। सो मांगना नहीं चाहिए। अमीर के मन में मैं कहीं गरीब ना हो जाऊं, इसका भय है। तो गरीब के मन में अमीर देना कम ना कर दे, इसका भय है। आगे 14वां श्लोक। परमात्मा बता रहे हैं कि आखिर मनुष्य अशांत क्यों है। सब कुछ होते हुए भी अशांत क्यों है? क्योंकि वह माया के बनाए हुए तीनों गुणों से जकड़ा हुआ है। सत, रज और तम, इन तीनों गुणों की उसने पक्की चोटी गूंद ली है। अब वह उसे काट नहीं पा रहा। ये गुण परमात्मा के बनाए हुए नहीं है, वह तो निर्गुण है। ये गुण माया के बनाए हुए हैं।
लेकिन परमात्मा ने मनुष्य को सब जीवों से अलग बनाया है। उसके पास सोचने को मन, बुद्धि है। वह सोच सकता है कि मैं शांति कैसे प्राप्त करूं। उसे शाश्वत शांति प्राप्त करने के लिए शाश्वत के पास जाना होगा। शाश्वत के पास वह तभी जा सकता है जब अपनी ही गूंधी हुई सत्व रज तम की चोटी उल्टी खोलनी होगी और फिर उसे काटना होगा। ये मनुष्य को पहले स्वयं करना होगा, लेकिन ये तभी होगा जब उसे बंधन लगने लग जाएगा। आभूषण नहीं लगेगा। आभूषण लगने पर वह उन्हें कभी भी काटना नहीं चाहेगा। मनुष्य परमात्मा का भेजा हुआ धरती पर वह पोस्ट कार्ड है जिस पर मनुष्य ने इतने ठप्पे लगा लिए हैं उसको पढ़ा ही नहीं जाता। धरती माँ अपने प्रीतम से पत्र ना मिलने की वजह से उदास है, रोती है। उसमें से एक भी अपने ऊपर लगे ठप्पे के निशान रबड़ से मिटाकर अपनी धरती माँ के सामने पेश होता है। माँ उसे देखकर खुश हो जाती है। ये रबड़ ज्ञान है जिसके द्वारा वह अपने पर पड़े जाति, धर्म, गोत्र के धब्बे मिटा सकता है। फिर उससे पूछा जाए, तुम कौन हो? मैं इंसान हूँ। उस प्रेम पत्र के ऊपर मजबूर लिखा है कि ये मनुष्य जो भेजा है इस संसार में, इसका काम सबसे प्रेम करना है। तालाब की मछली बनना या बनाना नहीं, सर्वत्र व्यापक चैतन्य राम का मैं चैतन्य अंश हूँ। मेरा काम सिर्फ प्रेम करना है, चाहे वह कैसा भी हो। उस आकाश की तरह जो सबके सिर पर रहता है, चाहे वह पुण्यवान है या पापी है। उस वायु की तरह जिसकी कोई जाति नहीं होती, वह सबको प्राणवायु देता है, चाहे वह कोई भी हो, क्योंकि ये उसका धर्म है। मैं उसे छोड़ता नहीं। ओम शांति शेष कल।